ना इन ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, शो मोर में देखो, यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन लिंक है, यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है। अच्छा, किन को अवेलेबल है? ये उन्हीं लोगों का अवेलेबल होगा जिनका है ना, आपने व्हाट्सएप पे जिनका मेल आईडी दे रखा है, रजिस्टर हो चुके हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे उनका एक्सेस अवेलेबल है। सो मेक श्योर किसी के पास में नहीं है, और आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जो आपके पीओसी है, you will you will hear this terms again and again. POC, it's nothing but point of contact. पीओसी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बेसिकली हम उसको बात करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे ने जिसका आपका जिसने आपका एडमिशन कराया, जिसने आपको बेसिकली जो भी हेल्प के रिगार्डिंग में, एडमिशन से एचआर का जो भी रहेगा, टीचिंग के अलावा जो उसका पार्ट है कि जो आपको केयर टेकर है, ओके, तो उनको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन। उनसे डिस्कस करना है, वो आपको ईमेल आईडी लॉग इन करके देंगे, जो भी कहते हैं सबको प्रोवाइड करके देंगे, ओके। सो पीओसी उन्हें कहते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, एक 2-3 मिनट वेट करते हैं और फिर जैसे सब आ जाएंगे फिर कंटिन्यू। हेलो सर, दीपक सर। बोला ना श्याम। सर मेरे लैपटॉप है ना विंडोज 7 का है, जो सडनली वो वर्क नहीं हो रहा है, मतलब मेरे लैपटॉप में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं करेगा, करेक्ट है। Power विंडोज BI। 10 या 11 मिनिमम चाहिए, रिक्वायरमेंट 10 इज द मिनिमम। मैंने विंडोज बेस चेंज किया तो सपोर्ट करेगा ना? हाँ, आपने देखो, अगर विंडोज वही बोला ना, 7 की जगह अगर आप उसे 10 या 11 कर दोगे ना तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रैम कितना है आपका? 4 GB है। 4 GB है क्या? ठीक है, देखो, हाँ, अगर आप विंडोज अभी सिस्टम चेंज कर ही रहे हो, बेसिकली चेंज मतलब क्या, आप नया सिस्टम करने वाले हैं या उसी को अपडेट करने वाले हो, कैसे? वो टेम्पररी उसी को अपडेट करता हूँ अभी। ये जो सेशन होने तक, पूरा ठीक है, ठीक है, ट्रेनिंग चलेगा। सेशन चलेगा, वो वैसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना बस ध्यान रखिएगा कि 4 GB जो रहेगा ना रैम आपका, वो सिर्फ पावर हाँ बीआई के इसमें नहीं हो, पावर बीआई के इसमें भी बहुत स्लो चलेगा। बट उसके अलावा आपको हाँ। कुछ करना होगा तो इट वुड बी वेरी वेरी स्लगिश, बहुत स्लो चलेगा, बहुत बहुत स्लो, ओके। मतलब उस पर लोड बहुत आएगा, बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, ये 3 दिन तक थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। 3 दिन में चेंज कर दूंगा, पूरा लैपटॉप ही चेंज कर दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप तब तक आपका ना ये भी कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, एग्जामिन, जिसे मैं कह रहा हूँ वो है भी कि नहीं है ना, वैसे आपका एक ये भी पता चल हाँ जाएगा आपको। ठीक है सर, ठीक। या श्योर। और मुझे और एक सवाल पूछना है कि जैसे पावर बीआई का आप आईडी प्रोवाइड करते हैं क्या? जैसे। साइन इन करने के लिए? हाँ हाँ। करेंगे ना, हम करेंगे साइन अप करने के लिए, आपको फ्री में, सबको फ्री में करने के लिए, ओके। उसमें किसी को कुछ 1 रुपए भी पे नहीं करना है, एक बार ही नहीं। अगर आपको वापस वापस कभी लगता है कि अरे मैं भूल गया, मेरा आईडी चेंज हो गया, फिर मैं भी याद नहीं कर पा रहा पासवर्ड, नो प्रॉब्लम, फिर से करो, फ्री में ही रहेगा, मैं आपको वो पूरा ट्रिक बताऊंगा, ओके। हाँ, तो वो अभी मिल सकता है या बाद में मिलेगा, पूरा होने के बाद? अभी क्या, मैं अभी बता दूंगा, लेकिन मैंने ऐसे सोच रहा था कि जब हम पूरा विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे, जब पब्लिश करेंगे, क्योंकि अभी उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तब देना था मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि मैंने वो जो अभी अभी जो डाउनलोड किया है हम्म। पावर बीआई, वो विंडोज 7 के लिए वो पुराना वाला डाउनलोड किया है वर्जन। तो हाँ हाँ। उसमें पावर बीआई का आईडी मांग रहा है वो। पावर बीआई का आईडी? हाँ, मतलब वो अकाउंट उसको चाहिए, ऐसा बोल रहा है। एरर आता है वो। नहीं, ऐसे तो नहीं पूछते हो। फिर मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ जो भी हाँ, एरर एक है बार तो। स्क्रीनशॉट वगैरह एक बार शेयर करके रखिए ना, क्या पता शायद मैं उसमें हेल्प कर सकूँ। बराबर सर, ठीक या, ओके। ठीक है, चलो, आप लोगों को मैं आज पब्लिश का तो हम बाद में देखेंगे वापस से, मैं आपको आज, चलो, आईडी भी क्रिएट करके दे देते हैं, हम आज ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, कोई दूर नहीं है, कर लेंगे, फिर से कर लेंगे, फिर से पब्लिश, कोई इशू नहीं। ओके। अच्छा, सब लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से भी, है ना? आई थिंक इट वुड बी ना, ठीक है। मैं भी वापस करता हूँ, चलो स्टार्ट। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग, जस्ट सेकेंड, रिकॉर्डिंग कर दिया था मैंने तो वैसे। हाँ, कर दिया। मुझे एक बार बस रिमाइंड की करते जाना बीच बीच में, रिकॉर्डिंग है कि नहीं, बस कंफर्म करने के लिए। ओके, अभी रिकॉर्डिंग का सेशन जो है ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया है, जो लोग नए आए बाद में, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हो चुका है, तो आप वहां से एक्सेस आराम से कर सकते हो, ओके। ओके, एवरीथिंग इज कूल एंड फाइन, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड विल गो अगेन, या, ओके।
तो अभी तक हमने क्या किया है? ओके ना, अभी तक आपने देखा होगा कि जो हमने वर्कआउट किया है, हमने कुछ विजुअलाइजेशंस को अंडरस्टैंड किया है। बेसिकली कौन से कॉन्टेक्स्ट में किया है? हमने ऐसे नहीं किया है कि हर एक विजुअलाइजेशन, हमने कॉन्टेक्स्ट में जो देखा था, कंपोनेंट्स, पावर बीआई के कंपोनेंट्स, ये पूछा जाता है। ओके, व्हाट आर डिफरेंट पावर बीआई कंपोनेंट्स? उसमें कभी भी अगर आपको याद नहीं है, आपने अगर दो चार बोल दिया और उसमें से फिर क्या बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर आपने दो चार नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपने क्या कहा, लेट्स से पावर व्यू, एक एग्जांपल आपने दे दिया, फिर पावर मैप दे दिया। चलो नाम बताओ कुछ आप लोगों को भी, चलो बताओ। पावर क्वेरी, पावर क्वेरी, पावर वेरी मैप, गुड, पावर हो क्यूएनए, गया मैप, क्यूएनए, वेरी गुड। और गेटवे, पावर बीआई मोबाइल, ओके, गेटवे, ओके, पावर बीआई सर्विस, पाइवोट, ओके, सर्विस पिवोट, ओके, हो गए ना सर। व्यू, एक्सटेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी है। पावर बीआई डेस्कटॉप, हाँ, वेरी गुड, डेस्कटॉप। इम्पोर्टेंट हो गए। और हाँ 9 ही थे सर। और भी है। रिपोर्ट सर्वर, हाँ, रिपोर्ट सर्वर भी है। क्या ये सर्वर इसके सर्विस में ही आता है, वो रिपोर्ट सर्वर, जहाँ पे आप रिपोर्ट शो करते हो, ठीक है, सर्विस में ही कंसिडर करेंगे उसे, ठीक है। और बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, आप लोगों को सब पता है, मैट भी हो सकता है सब लोगों को ये सब पता हो या फिर उसमें से कुछ पता हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, कभी कभी फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि आपने ना यहाँ तक का आंसर दे दिया, चलो यहाँ तक का आपने बता दिया, फिर आपको पूछेंगे अच्छा इसके अलावा क्या आपको पता है पावर पिवोट क्या होता है, क्या उसका फंक्शन क्या है, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या कर सकता है, उसका एडवांटेजेस क्या है, पावर बीआई डेस्कटॉप क्या करता है, पावर बीआई सर्विसेज में क्या क्या अवेलेबल होता है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछा जाता है। मेक श्योर इन सबको अच्छे से रीड करो। अगेन मैं तो आपको दे ही रहा हूँ डिटेल्स, बट अगेन इससे ज्यादा थोड़ा डेप्थ में हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा सेल्फ स्टडी जरूर करना है। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट हमने क्या है, हर एक चीजों का अंडरस्टैंडिंग किया है कि किस तरह वर्कआउट होता है। नाउ इन पावर बीआई डेस्कटॉप, बाकी का तो चलो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्वर में से डिफरेंस क्या है, लेट मी टेल यू दैट आल्सो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पावर पीबीआई डेस्कटॉप and when we are talking about PBI service, वेब सर्विस पकड़ लो, सर्विसेज जो वेब पे है बेसिकली, इसमें स्पेसिफिक डिफरेंस क्या है? जब पावर बी डेस्कटॉप है हमारे पास में तो वेब में क्यों, अगर वेब है तो सर्विस पे क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन, सॉरी डेस्कटॉप पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कुछ लिमिटेशन है पावर बी डेस्कटॉप के। पावर बी डेस्कटॉप में ना आप कभी भी देखो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, यू कैन ओनली क्रिएट रिपोर्ट्स ओवर हियर, यू कैन ओनली क्रिएट रिपोर्ट्स, यू कैन नॉट क्रिएट डेस्कटॉप ओवर, सॉरी डैशबोर्ड। पावर बीआई डेस्कटॉप पे आप डैशबोर्ड क्रिएट ठीक कर सकते हो, फीचर ही नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है। आपको डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई सर्विस में, आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है, पावर बीआई सर्विस में यहाँ पे लॉगिन करना ही पड़ता है। दूसरा, जैसे वेब सर्विस या फिर वेब पावर बीआई सर्विस केस में आप देखोगे तो वहां पे ना आपको जो ऑप्शन है, शेयरिंग के ऑप्शन जो है शेयर करने के लिए, यहाँ पे आप देखोगे शेयरिंग के आपको करना है डॉट pbix। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट भी आपको, ये भी आपको बताना है कि एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन है, डॉट pbix, डॉट pbit, डॉट pbip एंड डॉट rpbi या ripb, कुछ तो भी ऐसे है। ओके, तो ये कौन से भी बताऊंगा आपको मैं, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस। बट पावर बीआई डेस्कटॉप सिर्फ और सिर्फ इस एक्सटेंशन में, या तो इस एक्सटेंशन में ही सेव कर सकता है, ये इसे अगर आपको सेव करना है पीडीएफ में या फिर आपको इसे किसी को शेयर करना है बेसिकली, तो वो मेथोडोलॉजी यहाँ पे शेयर करने का सामने वाले को नहीं कर सकता है। अच्छा, दूसरा, सर्वर में आप आरएलएस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, आरएलएस है, ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप वहां पे क्रिएट नहीं कर, यूज नहीं, मतलब क्रिएट नहीं कर सकते हो, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो डेस्कटॉप में कुछ चीजें हैं जो यहीं पे होता है, सर्वर में जो चीज है कुछ यहीं पे होता है, सो बोथ ऑफ देम हैविंग सम ऑफ लिमिटेशंस। ओके, जैसे गेटवे को मेंटेन करना है, डेटा जब शेयर करते हैं तो शेयर करते समय सामने वाले को कौन से ईमेल आईडी में कैसे करना है, ऑल दोस गेटवेज आर मैनेज्ड बाय सर्वर्स, दिस सर्विस वेब, whereas creating reports, not dashboards, creating reports, managing bookmarks and all those are being done by Power BI desktop. ओके, तो दोनों में डिफरेंसेस जरूर जान लेना कि एग्जैक्ट डिफरेंस दोनों में क्या क्या, पॉइंट्स बाई पॉइंट वाइज क्या क्या है, क्या क्या करना है, इससे भी जरूर हमेशा लिख के कहीं नोट्स बना के रखना, जरूर पूछा जाता है इंटरव्यू में। नाउ बेस्ड ऑन दैट, जैसे मैंने आपको कहा डॉट pbix एक्सटेंशन से जो भी आप सेव करते हो, जैसे देखो डॉट exe आपको पता है, डॉट mp4 आपको पता है, डॉट
JPEG पता है, JPEG या JPEG डॉट या फिर डॉट PNG, ऐसे क्या है ये इमेजेस के एक्सटेंशन है। ये MP4 वीडियो का है, डॉट MP3 गाने का है, डॉट EXE क्या है, ये आपका किसी सिस्टम का एग्जीक्यूट फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, जहाँ पे आप उसमें सॉफ्टवेयर बोले या कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो। सो ऐसे हर एक एक्सटेंशन का ना कुछ मीनिंग है। ओके, तो वैसे ही जैसे आपने देखा होगा, हम जब CSV की बात करते हैं, है ना, CSV फाइल मतलब क्या होता है, इट इज रिटन लाइक दिस डॉट CSV। This CSV means comma separated value dot XLSX, this represents for Excel। वैसे ही पावर BI जब सेव करते हो तो वो इस फॉर्मेट में सेव होता है, डॉट PBIX। क्या एक ही फॉर्मेट में नहीं है, दूसरा भी है, डॉट PBIT, डॉट PBIP, ऐसे भी है। तो ये 3 ऑप्शंस है क्या, और ये हमें कैसे चूज करनी है, फिर अपने आप डिफॉल्ट होता है कैसे होता है, इसका मैं आपको बताता हूँ। वाइल सेविंग, आपको याद होगा हम जब सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऑप्शन में आता है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आता हूँ सेव एज। अभी तो सेव मैंने कर रखा है तो वहाँ पे सेव में नहीं आएगा। सेव एज जब करूंगा, देखो जहां पे मुझे सेव करना है, देखो नीचे यहाँ पे एट द लास्ट, यहाँ पे बॉटम में बाय डिफॉल्ट डॉट PBIX ये फॉर्मेट में रहता है। आपको अगर चेंज करना है कर सकते हैं ना। देखो हमारे पास में ये है ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शन है देखो आपके पास में, PBIT एंड PBIP। ओके, ये ऑप्शन है। अब क्वेश्चन ये है कौन सा मेथड, कौन सा फॉर्मेट, कहाँ चूज और कब करना है। लेट मी टेल यू दैट आल्सो। यहाँ पे आता हूँ मैं अभी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, डॉट PBIP इसके अच्छा पावर BI एक्सटेंशंस फाइन। आई होप ये बता देगा, नहीं तो फिर मुझे सेपरेट लिखना पड़ेगा। एक्सटेंशंस एक्सटेंशन का नहीं है, ठीक है चलो, यहाँ पे बताया वैसे एक उसने, बाकी का आया था नहीं, ठीक है लिख लेता हूँ मैं, चलो। PBIX वर्सेस PBIT वर्सेस PBIP, चलो। इन शॉर्ट ये ध्यान रखना कि तीनों के एक्सटेंशन के सिर्फ एक्सटेंशन देने से नहीं हो जाता है, उसमें कुछ के मीनिंग भी अलग हो जाते हैं। ओके, सो व्हाट डिफरेंसेस डज ईच ऑफ देम हैव, ओके, यू शुड नो दैट। नाउ थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, PBIX, when we say PBIX, it says that the default format for saving Power BI, which is default, contains a data model, visualizations and queries। आप जब आपके पावर BI में यहाँ पे आओगे और जब आप ये सेव करोगे तो देखो क्या क्या सेव होता है वहां पे, आपका जो डेटा है वो भी सेव होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने इसमें कुछ क्वेरी लिखी है, क्वेरी भी सेव होती है। दूसरा, आपके पावर ये मॉडलिंग में जैसे हमने कल देखा था कि हमने एक टेबल से दूसरे टेबल को जोड़ा था, तीसरे टेबल को उसने अपने आप जोड़ रखा है, तो ऐसे ना जो कनेक्शन है, ये सब चीजें क्या होती है, सामने वाले को फॉरवर्ड जाती है। सबके सब चीजें क्या होती है, सामने वाले को फॉरवर्ड जाती है। मतलब आपका डेटा सेट के अंदर में जो भी आपके मॉडलिंग है, जैसे टेबल 1 के साथ में टेबल 2 का कनेक्शन है, टेबल 3 का भी कनेक्शन है, ये भी मेमोरी में रहता है। फिर उसके साथ में क्या, ये सब होने के बावजूद साथ में विजुअलाइजेशंस है वो भी जाते हैं। सो पूरा का पूरा आपका एक कह लो कि कॉम्प्रेस डिटेल्स पूरा चला जाता है एक बार। ओके, अब PBIT का डिफरेंस क्या है फिर। ओके, जब हम बात करते हैं PBIT, which is stand for template, T for template, that supports report elements without actual data। आपने बहुत सारे इसमें देखा होगा सिस्टम में कि जब हम बात करते हैं ना कि रेज्यूमे टेम्पलेट क्या होता है, वहां पे उसका एक स्केलेटन होता है कि आपका नाम यहाँ पे है, आपको जो नाम डालने डालो ना, नेम यहाँ पे है, आपका एजुकेशन है या फिर आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, फिर उसके नीचे आपकी समरी होती है, यहाँ पे उसके आपके करियर की डिटेल्स होते हैं। क्या ये किसी को स्पेसिफिक रख के उन्होंने बनाया था क्या, नहीं, उन्होंने जनरलाइज किया था। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ आपको मैं टेम्पलेट दे दूंगा, अगर ये टेम्पलेट आपके रिलेवेंट लगता है तो आपके हिसाब से आप जो चेंजेस करना है करो। उस तरह का क्या है आपका डेटा, आपको क्या करता है, टेम्पलेट बना के दे देता है। सेव करते समय क्या है, जिस तरह से आपने एक चार्ट बना के रख दिया, ओके, तो क्या होगा, इसमें डेटा नहीं जाएगा, उसमें एक्चुअल डेटा नहीं जाएगा, सिर्फ क्या होगा, ये चार्ट चला जाएगा। मतलब डिफरेंस ये है, कल जाके अगर मुझे एक्स एक्सिस में कुछ चेंजेस करना है, फिर इस एक्सिस को चेंज करना है, मैं नहीं कर सकता। ओके, मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है, आपके पास PBIT सिर्फ मैं अगर शेयर करूंगा तो आपके पास डेटा पहले होना जरूरी है। इफ यू हैव डेटा देन यू कैन लेट्स से यू कैन चेंज, अदरवाइज आप जो है उसी पे आपको वर्कआउट करना होगा। वेराज
PBIX क्या है, आप डेटा सेट के साथ उसे भेज रहे हो, तो आपको जो चेंज करना है, फिर जाके आपको लगा कि मुझे एक्स एक्सिस चेंज करना है किसी और वैल्यू से, यस आप फ्री और विदाउट एनी प्रॉब्लम से सेव करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब PBIP क्या है, इट इज स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट फाइल फॉर्मेट, जो अलाउ करता है बेटर कोलैबोरेशन इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जब पावर BI डेवलपर्स के इसमें जाते हैं, बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे मल्टीपल पाइपलाइंस में वर्कआउट करना होता है, वहां पे जैसे स्प्लिट पावर BI फाइल्स इनटू मल्टीपल पार्ट्स फॉर इजियर टीम बेस्ड वर्क, ओके, इसका थोड़ा अलग प्रोसीजर है, ओके, उस तरह में हमारा बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है, ये दो में होता है फॉर दिस पर्पस। अगर डेटा सेट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि एक डेटा सेट है, एक डेटा सेट है हमारा ये। अब इस डेटा सेट पे ना लेट्स से कि 1 2 3 4 5 5 लोग काम कर रहे हैं एक ही डेटा सेट पे। और वो क्या है, ये जो डेटा सेट है क्या है, एक फॉर एग्जांपल पकड़ लो, एक डेटाबेस में से आप फेच कर रहे हो, सब लोग एक ही उसी डेटाबेस में से फेच कर रहे हैं, आपके पास सिस्टम में नहीं है, आपको उसी से लेना है बात। उससे क्या होगा, डेटा सेट सबके पास में है ना, तो उसमें क्या है, आपको PBIT फॉर्मेट में शेयर करना है एक दूसरे के साथ में, तो डेटा सबके पास में है। वेराज अगर अगर ऐसे केस में 5 4 3 2 1, अब ये बंदा फॉर एग्जांपल कहीं और काम कर रहा है, ये बंदा कहीं और काम कर रहा है, उसका कनेक्ट यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, उसके पास नेट नहीं है, जो कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 का पकड़ लो कि कुछ और इशू चला है, फॉर एग्जांपल किसी भी तरह से किसी का भी कनेक्टिविटी से डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम आपको भी डेटा देंगे, आपको भी डेटा देंगे। या फिर अगर इसने वर्कआउट किया है, इसमें से कोई भी एक बंदे ने वर्कआउट किया है, तो शेयर करते समय अगर 5 को शेयर कर रहा है, तो वो .PBIT नहीं PBIX की तरह का, क्यों, क्योंकि उसके पास में डेटा सेट नहीं है, वो लॉगिन नहीं कर सकता है, उसके पास में डेटा रख नहीं सकता है। तो ऐसे केस में क्या है, हम फाइल शेयर ऐसा करेंगे जो डेटा सेट के साथ में जाए। फिर फाइल से अगर 3 को जाना है, उसके पास में डेटा सेट नहीं है ना, ठीक है, PBIX फॉर्मेट में जो, ताकि डेटा सेट के साथ जाएगा। अब दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, दोनों में डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों है। जैसे PBIX फॉर्मेट में क्या होता है, अगर डेटा किसी के पास में नहीं है, आप शेयर कर दोगे तो विथ डेटा जाएगा। प्रॉब्लम दूसरा क्या है, उसका साइज। साइज क्या हो जाता है, जो लेट्स से 2 MB का डेटा है जो PBIX करके जा रहा है, 2 MB का डेटा, वही आप PBIT में देखोगे तो अराउंड कुछ KB में हो जाएगा, 720 KB है ऐसा ना, कुछ KBs में ही आसान में वर्कआउट हो जाएगा। सो इतना बड़ा डिफरेंस आता है। सो साइज, और जैसे साइज बढ़ता है ऑब्वियसली, किसी भी सर्वर के कहीं पे भी आप जब इसे लोड करोगे, इसे आप शेयर करोगे, तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम, टाइम कंजम्पशन ज्यादा। ये फास्ट होगा, शेयरिंग में भी फास्ट होगा, रीड करने में फास्ट होगा, फॉर एवरी कंसर्न इट विल बी फास्ट वर्किंग। बट अगेन डेटा सेट नहीं है तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ आइडियल रहेगा लाइक दैट। ओके, तो दोनों के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, उसे भी आपको रीड करके जरूर याद रखना। ओके, सो सेव करते समय कौन से फॉर्मेट में करते हैं, बाय डिफॉल्ट .PBIX फॉर्मेट में ही सेव करते हैं, बाय डिफॉल्ट ही उसका नेचर है। ओके, नाउ वंस वी सेव दैट, जैसे हमने सेव कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि अभी अनटाइटल्ड करके कहीं नहीं है, वी हैव सेव दैट। ओके, तो सेव में आपका नाम आता है, क्या नाम से आपने सेव किया, सो इट्स नॉट अनटाइटल्ड, ये नया नहीं है, इट्स एन ऑलरेडी ओल्ड डेटा। तो हमने कल देखा कि हम वेब से भी डेटा ले सकते हैं, उसके बाद में हम कहीं सिस्टम में, मेरे लोकल डेटा सेट में, या फिर कहीं भी CSV एक्सेल फॉर्मेट में, वहां से मल्टीपल शीट्स में भी अगर स्प्रेडेड है तो वहां से भी हम डेटा ले सकते हैं। एक साथ में हम मल्टीपल शीट्स के भी डेटा अक्वायर कर सकते हैं, वो भी हमने कल देखा। बेस्ड ऑन दैट, फिर हमने क्या देखा कि बेस्ड ऑन कंपोनेंट बेसिस हमने देखा कि हम किस तरह से डेटा को चार्ट्स बनाने के लिए, व्यू बनाने के लिए पावर व्यू पे डिपेंड है। फिर उसके बाद में पावर मैप किस तरह से वर्क करता है हमने देखा। फिर हमने देखा Q&A कैसे काम करता है। फिर हमने देखा कि पावर पिवोट कैसे काम करता है समराइजेशन के लिए। ऐसे हमने बहुत सारे कल डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स हमने देखे थे। नाउ अब हमारा काम क्या बनता है कि जो एक डेटा सेट है हमारा, ऑर्डर्स करके दे, और यहाँ पे भी है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले IMDb के कुछ हम इशू क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कल हमने देखा ये कि कभी कभी ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। नाउ रिपोर्ट व्यू से मैं कहाँ पे गया हूँ, टेबल व्यू। 4 व्यू होते हैं, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू एंड डैक्स व्यू। मैं रिपोर्ट व्यू था, अब यहाँ पे रिपोर्ट व्यू पे है। रिपोर्ट व्यू पे हमेशा ध्यान रखना, देयर आर सम पर्टिकुलर पेन्स एंड दिस कैनवास विच इज ओनली अवेलेबल इन रिपोर्ट व्यू। ओके, आप यहाँ पे कहीं भी हो तो समझ लेना है कि आप टेबल रिपोर्ट व्यू पे हो। क्यों, क्योंकि आपके पास में कैनवास है, उसके बाद में क्या है, फिल्टर है, बिल्ड है, डेटा है, ऐसे ना पेन्स आएंगे। ये आपको ऑप्शंस टेबल व्यू में नहीं दिखेंगे। सी क्लिक हो गई है, देखो
सिर्फ डेटा रहेगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर में ना व्यू का ऑप्शन ही नहीं है। ओके, यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं होता है। हाँ, तो कल हमने ये भी ऑब्जर्व किया था, ऐसा कहीं हमने ऐसे कुछ सिनेरियोज देखे हैं जहाँ पे होता क्या है कि भले ही डेटा आ जाता है बट डेटा का जो रीड करते समय लेबल होता है ना, वो रीड प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में हमने देखा था कि हमें पावर क्वेरी की हेल्प से, पावर क्वेरी जो एक अगर एक कंपोनेंट है पावर क्वेरी जो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा करने में हेल्प करता है। विद दिस ट्रांसफॉर्म ऑप्शन वी आर एबल टू ट्रांसेंड अवरसेल्फ फ्रॉम पावर बीआई डेस्कटॉप टू पावर बीआई क्वेरी। कैसे करना है इसके लिए? इसके लिए आपको डेस्कटॉप पे आना है, होम टैब पे, होम वाले टैब पे नीचे रिबन में देखोगे वी हैव ट्रांसफॉर्म डेटा। देखो दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्म डेटा और एक होता है डेटा सोर्स सेटिंग। ओके, ना दोनों में डिफरेंस क्या है? सी इफ आई क्लिक ऑन डेटा सोर्स सेटिंग ना, देखो ये डेटा सोर्स सेटिंग मतलब क्या है? देखो आपने जो भी डेटा सेट लिया, अभी हमने कितने डेटा सेट, दो डेटा सेट लिया। एक तो क्या है ये वाला सैंपल सुपरस्टोर जो मेरे सिस्टम से है, इसलिए क्या है ये मेरा पूरा एड्रेस है। दूसरा क्या है ये IMDb टॉप चैट जो है ये ऑनलाइन है, ये आपका सिंबल